अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। ईद की ये जो हमारी ट्रांसमिशन है उसमें आज भी आपको खुशामदीद और आप सबको बहुत बहुत एक और बार ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। आज तो आपने यार दिल जीत लिया। मैं कब नहीं जीता आपसे? आज जीता है। खाली आज जीता है? नहीं, आज भी जीता है। साले हो गए आप मुझे जानती हो। और आज आपने दिल जीत लिया। पूछे क्यों? क्यों? आपने जो आज 3 रंगों का कॉम्बिनेशन पहना हुआ है ना, हाँ। ये मेरा अल्टीमेट फेवरेट कॉम्बिनेशन है, पर्पल, ब्लैक और व्हाइट। लेकिन अब मैंने देखे मेरी आप फैशन सेंस को दाद दें दी। अब मैंने सफेद जूते पहने, सफेद जराबें पहनी है साथ में, लेकिन बिल्कुल राइट साइज की मैंने जराबें ठीक है, बिल्कुल। मैंने काली पतलून पहनी है, सफेद मैंने टी शर्ट पहनी है और मैंने पर्पल शर्ट पहनी है। मैंने घड़ी को देखें कैसे मैच किया आज मैंने। शुक्र है गोल्डन वाली नहीं पहनी, सब्ज वाली पहनी है आज, काली भी नहीं पहनी। हाँ, ये फौजी कलर है। ये ब्लैक लग रही है। नहीं, ब्लैक नहीं है, दिस इज ग्रीन, दिस इज नॉट। मैं आपको चाहूंगा कि आप इसका मुआयना करें। नहीं नहीं, आई बिलीव यू। दिस इज नॉट माय ब्लैक वॉच। ओके, नो, दिस इज नॉट योर ब्लैक वॉच। आई हैव अ फ्यू वॉचेस। It's not even the black gold one. It's a green one. ठीक है. You're a little too old for analog, but that's okay. It's not analog, it's digital. I mean for digital. It's digital. Why am I old for digital? I don't know. छोटे बच्चे पहनते हैं ना जिनको पढ़ना नहीं आता analog. It's a G-Shock. I like wearing G-Shocks. I have a couple of G-Shocks. Okay. Because मेरी आदत, मैं रात को उन लोगों में से हूँ जो घड़ी पहन के सोते हैं. Really? हाँ. मैं घड़ी उतार के नहीं, मुझे अजीब सा फील होता है घड़ी उतार के. Really? हाँ. So I like wearing a watch. Why? Because when I wake up in the middle of the night, it's easy to look at the time. Otherwise, you're like अंधेरे में. Because I sleep in a very dark room. So I like wearing a watch at night, which is why I prefer G-Shocks, because they're like easier and more comfortable to wear. And then they don't get in the way. Okay. Of sleep. Obviously, of sleep. What else? Okay. I mean, they're very. मैं क्यों फ्री में मार्केटिंग करूँ G-Shock की? मैंने पैसे दे के खरीदी है, लेकिन they're very like I find them very comfortable. Convenient. ठीक है. They don't get into the in very many activities you can do while wearing the watch. You can wash your hands, you can do wuzu. I'm not falling for it. I'm not. You can do wuzu. You can shower. Right. अच्छा, waterproof भी है. हाँ. ये G-Shock है भाई. हमें नहीं पता G-Shock ही होता है. G-Shock का नहीं पता आपको? नहीं. क्या घड़ियों का शौक नहीं मुझे लगता. नहीं. एक दिन इंशाल्लाह मैं और भी लूंगा घड़ियां. तो ये मेरे छोटा सा आपको बताया. Anyway, तो मैं आज ये कहना चाहूंगी कि घड़ियों का शौक हो के मुझे नहीं है. मेरे हस्बैंड सर ने मेरे लिए एक पातीक फिलिप लेके रखी हुई है. आपको पता, आपने तस्वीर भी दिखाई. नहीं डालनी इसलिए थी कि दुआएं उनको हजारों कि वो जिस दिन से वो ली है वो लॉकर में पड़ी हुई है. नीले रंग का उसका सैफायर का डायल है और इट इज सराउंडेड बाय. एक दिन तो मिलनी चाहिए आपको. पहनी है मैंने, वो मेरे पास तस्वीर भी है और सबूत कि वो मुझे फिट भी आती है और वो खूबसूरत भी बहुत है. पहना के वापस. और वो कोई 30 घड़ियों में से एक है दुनिया में जो पातीक फिलिप ने बनाई. और पता नहीं कितने की उसकी वैल्यू है, लेकिन वो अभी तक मुझे मिली नहीं. मैंने कहा मैं जब मर जाऊंगी तो मेरी लाश पे पहना के मुझे दफना देना, फिर यही हो सकता है. बड़े लोग आपको वो खोद के निकालेंगे. हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा. मेरी कब्र एक्सह्यूम हो रही होगी फॉर द घड़ी. जी अल्लाह माफ करे. तो एनीवे बैक टू माय. आपने मुझे फिर 10 में से कितने नंबर दिया? मैंने आपको 10 में से 10 नंबर दिया आज. बस मैंने शेव कर लेनी अब एक दिन में. चलिए आधा नंबर काटा है मैंने. यार ये तो मैं खुद आपको कहा. हाँ, मुझे ख्याल आया एकदम, फिर मैं कहा नहीं रुक जाओ, फिर आपने जिक्र कर दिया तो अब करना जरूरी है. ठीक है यार. ठीक है. आपको मेरी बेडेड लुक से क्या प्रॉब्लम है? मुझे बेडेड लुक से नहीं है प्रॉब्लम, ये आपकी कोई मैक्सिकन बेडेड लुक आपकी है. यार मेरी आती नहीं ना दाढ़ी से, इसे मैं क्या. क्यों अभी बड़ा नहीं हुए आप? नहीं मैं नहीं हुआ बड़ा. जवान नहीं भी हुए है अभी. बालिग नहीं भी हुए. TMI हो जाएगा फिर. आपको पता है मेरे तो और भी मसाइल हैं बालों के. क्या हो गया? ओके. No, I like I don't have body hair. I'm not a very hairy person. Okay. TMI हो गया है जी. हो गया है. Yeah, so I'm not a very hairy person. ठीक है. Yeah. So भी इसलिए नहीं आते बाल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने अभी तक मैंने विग नहीं लगाई है. सुनी नहीं मेरी बात. हाँ. You're not alpha enough to be hairy. Alphas don't have to be hairy. Of course they do. Cavemen नहीं आते हैं यार. All alphas must be hairy? They must be. What is this ridiculous thing? Wolverine, wolves. So they have to be hairy now? Yeah. So I'll get some product. Werewolves, ये वो. Alpha.
यार किधर से किधर आप बात है, मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि मैंने आपकी तारीफ लुक की क्या कर दी यार। आपने सिंपल तारीफ नहीं अपने होती, बॉडी हेयर पे ले गए बात। तारीफ सिंपल नहीं होती। तारीफ ये होती है कि आप एक किसी की तारीफ करना शुरू करें, फिर तारीफ के पुल बांधे। पागल हूँ मैं, फिर पुल बांधे, पागल हूँ, फिर उसके फ्लाईओवर बने, हाँ। फिर अंडरपास भी आए। एक तारीफ तो वो होती है, मतलब मैं क्या हो गया, ये तारीफ वो होती है, ये तारीफ थोड़ी होती है। तारीफ वो होती है जो मैंने कर दी बस। अब वो आप यू आर फिशिंग फॉर इट नाउ। हाँ ये अच्छा लगता है यार, किसको अपनी तारीफ सुन के अच्छा नहीं लगता। मैं कहना चाहूंगी कि आपको कौन रोक सकता है? कल हम आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी हमारी। क्यों, किस खुशी में? क्यों, कल बुध है तो कल जुमेरात है, तो एक दिन का ब्रेक होना चाहिए। काहे का ब्रेक होना चाहिए? पिछला पूरा हफ्ता लिया नहीं ब्रेक आप लोगों ने? नहीं काफी नहीं था, मुझे उस ब्रेक से ब्रेक चाहिए। चलें, दिया एक दिन का ब्रेक दे दिया आपको। लेकिन आपने मेरी वीडियो एक आही पे कल देखी होगी, बस ये बल्कि इसी के साथ आई पे बस चलता रहे काम। आपकी तरह तो नहीं हो कम से कम कि समथिंग हॉट की कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर अपनी वीडियो का व्लॉग का लिंक पेस्ट कर दूं। समथिंग हॉट किसके बाप का मेरा है। मैं क्यों ना लगाऊं? हाँ जरूर, तो मैं लगाएं, आपको कौन रोक रहा है? मैं नहीं लगाती, बात कर दी है बस, काफी है बात कर दी। आप लगाएं, आपको नहीं ना, समथिंग हॉट आप लगाएं। ये क्या बात की आपने? हाँ लगाएं, टू मच एफर्ट। एफर्ट क्या है? कमेंट करके पिन करना है ना, बहुत एफर्ट है। अच्छा मैं कर दूंगा, आप कर दीजिएगा। और मुझे लिंक बोलने में ये वाली थी, बकवास में ये करने लगी थी कि मैंने कल इंटरव्यू किया बाबर मक्सी और नुमान अली का, जो कि कोक स्टूडियो के डेब्यू आर्टिस्ट हैं, फीचर्ड आर्टिस्ट इन द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ कोक स्टूडियो। और दैट सॉन्ग हैज डन आई जो आपने, मैंने अभी तक नहीं सुना, मैं सुनूंगा। जबरदस्त। फिर लोग मुझे कहते हैं कि यार आप म्यूजिक जो है समथिंग हॉट पे क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती कि इनको कोई अलिफ बे पे का शौक नहीं है म्यूजिक का। लोगों को तो है ना, ये क्या बात है? ये तो लोग आई पे देख लें, यहाँ पे समथिंग हॉट पे हर वो चीज होगी जिसमें मुझे और हसन दोनों का शौक होगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब है यार आप वैसे करें। आपको किसने रोका है? 3 दिन हो गए हैं, अभी कोक स्टूडियो का पहला गाना नहीं सुना। आप एक्सप्लेनेशन ना दे, आपको किसने रोका है? आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, लेकिन ये ना दे। नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ, हाउ कैन यू नॉट हैव हर्ड द सॉन्ग? I'm not into music यार। Anyway, मैं और उस्मान भी सोच रहे हैं कि हम चमकीला का रिव्यू करें मेरे चैनल पे। नहीं, वो मैं आपके साथ करने को नहीं, वो हमने पहले दगाबाज दिल का रिव्यू करना है। बिल्कुल करना है। तो मैं और आप दगाबाज दिल देखते हैं, बिकॉज मैंने ये देखा कि कोई 8 करोड़ से ज्यादा का उसने बिजनेस किया। चले लोग बता दें, आपने एनिमल का रिव्यू उस्मान के साथ भी किया, मेरे साथ भी किया, लोगों ने कौन सा एंजॉय किया था? यार अब आपका और उस्मान का अब ये तो आप खुद ही ये बात कर रही हैं, अपने आप को उस्मान के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उस्मान के साथ नहीं कंपेयर कर रही, फिर मैं आपकी और उस्मान की जोड़ी और आपकी अपनी जोड़ी को कंपेयर कर रही हूं। वो एक डायनामिक फर्क है, वो बॉयज एक है। अब मैं अपने मेल दोस्तों को अपने फीमेल दोस्तों के साथ कंपेयर करूं तो वो तो ज्यादती की बात है ना। मेरी आपकी एक अलग, एक बोलते बहुत है, बस ये एक है। फंस जाती हैं आप तो फिर आप मेरे पे ये तोहमत लगा देती हैं कि आप बोलते बहुत हैं। ये सही है यार माने ना इस नेट को। किस नेट को? ये जो ये कल परसों से फिर रहा है इधर, फिर रहा है और कहीं जा भी नहीं रहा। ये इधर ही है ये। अभी तो एक बारिश हुई है हल्की। एनीवे, मैंने नुमान और बाबर का इंटरव्यू किया। नुमान और बाबर का मुझे बताएं, मैं करता हूँ आई को। नुमान और बाबर का इंटरव्यू किया है। आई जो गाना आया है कोक स्टूडियो का, वो गाना आमना ने सबसे पहला इंटरव्यू किया है नुमान और बाबर का। अभी तक नुमान और बाबर का और किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। कोक स्टूडियो के वो आर्टिस्ट हैं। कोक स्टूडियो सीजन 15 का पहला गाना है, बहुत जबरदस्त गाना है। जो भी फीडबैक आया, लोगों ने उस गाने को बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा पसंद किया है। पहला गाना सुपर हिट हो गया है और सबसे पहला इंटरव्यू आमना ने नुमान और बाबर का किया है, जो कि आप लोग आही पे देखेंगे। AHI जाके YouTube पे उसको सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। आही पे ये वीडियो आ रही है जिस दिन आप ये हमारा रिव्यू देख रहे हैं, जो कि है वेंसडे को रात को 8 बजे आही पे वीडियो आ गई है। आप ये रिव्यू सुने और फिर जाके वीडियो देखें। मैं कहता हूँ कि आप रिव्यू बाद में सुनिएगा, आप जाके पहले नहीं, रिव्यू बहुत मजे का आने वाला है, शिद्दत। वो आप वीडियो देखें, आप वापस रिव्यू पे आ जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में वो वीडियो पिन भी कर दूंगा, यहाँ मैं करूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने हैंडल से फिर कैसे करूंगा? आपको करना, मुझे आई डोंट हैव एक्सेस टू आई जी। मैं आमना को रिमाइंड करा दूंगा कि आमना ये वीडियो आप पिन करें जी, ऐसा जी। या बोलती हैं तो मैं HC से पिन कर देता हूँ। ठीक है यार, डिसाइड हो गया, चले और बोले आप। मैं HC अपने YouTube चैनल से आमना की YouTube वीडियो का आही का लिंक पोस्ट करूंगा, इसमें आपने जरूर देखी। और बोले आप, ठीक है। इस तरह का शहजादा पार्टनर मिलेगा आपको? मिल ही नहीं सकता। क्या बात। अब बताएं दगाबाज दिल कब देखना है? दगाबाज दिल देखेंगे ना अभी, ये जिस दिन हमने हॉटपॉट खानी है, हाँ उसी दिन देखते हैं। डन करें, ठीक है, डन हो गया। और बोले यार, आप बोलती जाएं बस।
बोलती जाए आप। मैंने वो भी देखनी है, अमर सिंह चमकीला. I started watching it. It was really good. And then Murtaza said, I can't watch this. And I said, okay, then I'll watch it later. चमकीला I have to review with Usman because we've been speaking about Diljit a lot. ठीक है, yeah. तो आमना ने देखे बहुत उन्होंने बड़े दिल के साथ कहा कि ठीक है उस्मान के साथ. अभी आगे तमाशा आएगा तो तमाशा के रिव्यूज में किसके साथ करूंगा फिर? आप तो नहीं देखते. उस्मान के साथ. उस्मान तो नहीं देखता तमाशा. वो भी नहीं देखता. शाहरुख के साथ करने पड़ेंगे. शाहरुख देखता तमाशा. चलो विल फिगर. तमाशा आ कब रहा है? मैंने जेजे से पूछा तो उन्होंने कहा कि शुरू हो गई हैं चीजें, तो आई सपोज कि मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ कि आपको भी ऑफर थी तमाशा घर का सब. ना मैं तो पिछली बार भी बोला था. हाँ वही ना, आपने फिर आज इस दफा भी ना कर दी. हाँ मुझे उन्होंने कहा कि तुम जाओ तमाशा में. मैं क्या 3 महीने आप किसके साथ रिकॉर्डिंग करेंगे? क्योंकि मैं तो जीत के आऊंगा. मैं अगर चला गया मैंने 10 दिन में तो आना नहीं वापस. बिल्कुल सही बात है. तो 3 महीने आप क्या करेंगी मेरे बगैर? सही बात. और ये लोग इंशाल्लाह मुझे वोटिंग से जिताएंगे सब अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल. तो मैंने तो जीत के आना फिर. तो 3 महीने 3.5 महीने की एक है कि नहीं कितना है. आई थिंक इट वाज 40 days last year, so this year it's I think around 50 days. 2 महीने ऑलमोस्ट. पूरा जेंटलमैन निकल जाएगा पीछे. अनलेस मुझे वो वहां पे एक लैपटॉप लगा दें तमाशा पे, खाली मैं क्या बैठ के ड्रामे देखो रिव्यू करें. मेरा नहीं ख्याल आपको इसकी इजाजत मिलेगी जी. एनीवे और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ खास नहीं कहना चाहूंगी. कुछ नहीं कहना चाहिए. क्या बात हुई? इतना तो कुछ तो कह दिया. आपके वार्डरोब की तारीफ कर दी. वो तो आपने कर दी, बड़ी मेहरबानी. आपकी फैशन सेंस की तारीफ कर दी. बहुत शुक्रिया आपका. और लोगों को बता दिया कि कल हम कुछ नहीं करेंगे. बहुत शुक्रिया. ये भी बता दिया कि जाके मेरा दूसरा इंटरव्यू भी देखें जाके. और बस कुछ यकीन एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आपको मिलेगा आने वाले दिनों में. आही पे मिलेगा आपको? नहीं समथिंग हॉट पे. क्या कह रही हैं आप? मैं इनको बताती हूँ चीजें, इनको याद नहीं रहती हैं. क्या कह रही हैं आपको? नहीं मैंने बताया कि स्टैंड अप गर्ल में से एक बहुत इम्पोर्टेंट. हाँ याद है कि इंटरेस्ट की जो चीज नहीं होती इनकी, वो उनको याद नहीं रहती. थर्सडे को हो रहा. मेरी इंटरेस्ट की क्यों नहीं है चीज? ये मुझे बताया. ऑब्वियसली नहीं है तो याद. मेरी इंटरेस्ट की चीज है जी. बताया मैंने. ख्वातीनोजात, कराची का जो मौसम है वो ऐसा हुआ है कि जब एसी चलाओ तो ठंड लगती है, एसी बंद कर दो तो गर्मी लगती है. वाओ, सो इंट्यूटिव. बारिश हुई है ना परसों. हाउ डू यू डू दिस? परसों जब से बारिश हुई है तो मैंने कहा ये भी आपको अपडेट दे दें कराची के मौसम के बारे में. जहां आप मौसम की बात कर रहे हैं, आई वांट टू सेंड आउट अ लॉट ऑफ विशेस टू आवर व्यूअर्स एंड ऑल पीपल लिविंग इन दुबई, बिकॉज अपेरेंटली जो फ्लैश फ्लडिंग हुई है और जो पिक्चर्स आई हैं वो अनबिलीवेबल सी हैं कि मॉल्स जो हैं वो फ्लड हो गए हैं. एंड यू नो इट लुक्स रियली स्कैरी. बट ऑल आर लव टू दुबई एंड द पीपल ऑफ दुबई. और दुबई से तो हमारा एक आमना जहाँ दुबई की बात हो, मैं कहना चाहूंगा कि दुबई से तो हमारा एक आपको पता है स्पेशल एक कनेक्शन है, एक ताल्लुक है. और लोगों का प्यार हमें बहुत भरपूर अंदाज में मिला. हमारी जो दुबई की सीरीज है ट्रैवल आउट दुबई, उसका जो पहला एपिसोड आया वो अभी तक माशाल्लाह उसके ऊपर फीडबैक आ रहा है. थैंक यू वेरी मच. लव यू ऑल. इंशाल्लाह इतवार को एपिसोड 2 आएगी इंशाल्लाह. ठीक है फिर. और अभी कुछ आमना के पास ऐसी बात नहीं करने के लिए, तो हम चलते हैं ड्रामों की तरफ. आमना के पास आज हमारे पास हैं यार. अब ये सीन हुआ है, देखे ना, इन्होंने शिद्दत की 3 एपिसोड ठीक है पर वीक. ठीक है. ऑल ऑफ अ सडन इस हफ्ते उन्होंने डिसाइड किया कि अब शिद्दत की 2 एपिसोड आएंगी, 3 नहीं आएंगी जी. क्योंकि नया ड्रामा शुरू हो रहा है फान और सबूर और मदिया वाला. फेटल अट्रैक्शन जो है. हाँ फेटल अट्रैक्शन. बेहद है जी. बेहद. वो शुरू हो रहा है वेडनेसडे थर्सडे को. तो इस हफ्ते आएगी. ये मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, है ना. मैं भी. तो इस हफ्ते शिद्दत की 2 ही किस्तें आएंगी. अब सीन ये हुआ है कि क्योंकि हमने पिछले हफ्ते रिव्यू नहीं किया था और आज हम 4 किस्तें हमने पिछली 4 देखी. हाँ. और एक इस हफ्ते की भी देख ली. पिछले 3 देखी. हाँ 3. और इस हफ्ते की 1. 17 टोटल 4 नहीं 17 18 19 20 21 5 किस्तें हम रिव्यू कर रहे हैं somehow. Are we really? Yeah. शुरू हो जाए फिर. तो शिद्दत की हम 5 किस्तें मैंने मिस नहीं की कोई शिद्दत की कर रहे. 21वीं एपिसोड तक हम रिव्यू करेंगे. अब जो आगे एक किस्त आएगी फिर उसको हम अगला जब भी रिव्यू करेंगे उसमें उसको मेंशन कर देंगे. तो ये जस्ट टू लेट यू गाइस नो. कॉन्ट्रैक्टर्स आपने देख लिया पूरा देख लिया 1 से 5 तक. मैंने पूरा देख लिया. प्राउड ऑफ यू आमना. कॉन्ट्रैक्टर्स एक जो मिनी सीरीज ईद के ऊपर जियो पे आई, उसके बारे में हम बात करेंगे. और खुशबू में बसे खत की एक किस्त है जिसके बारे में हम. और बर्न्स रोड की 2 किस्तें हैं. नहीं खुशबू में बसे खत की नहीं, सॉरी बंस रोड की किस्त है. खुशबू में बसे खत हमने कल इतना हमने किया है बैक टू बैक कि भूल गया. हाँ नहीं आज बंस रोड की, शिद्दत की और कॉन्ट्रैक्टर्स की बारी है. ये 3 ड्रामे हम रिव्यू करेंगे. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद.
जी आमना। अभी तो मैं वहाँ जा ही नहीं रही, लोगों के जो कमेंट्स आए हमारे रिव्यूज़ पे और जाना जहाँ के रिव्यूज़ पे, और कुछ लोगों ने आपके साथ एग्री किया, कुछ मेरे साथ एग्री किया। किस बात पे? यही कि उसको शहराम को पता है कि वो प्यार करती है कि नहीं करती, या कि हाँ, बड़े लोग मैं तो इन्वेस्टेड आपके थे। इश्क मुर्शिद के रिव्यू के कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ कि वो जहाँ पे आपने कहा कि शिप्रा मर गई है, जी, तो लेट्स सी। आई होल्ड माय ग्राउंड। हाँ, लेट्स सी। Yeah, I made that phone call. I'm not at liberty to say anything right से now. एनीथिंग, या Hopefully जब अगली एपिसोड आएगी तो हमें पता चल ही जाएगा, तब तक सच तो देन कि वो जिंदा है कि नहीं, हाँ कि क्या वो शिप्रा हाँ जिंदा है। क्या शिप्रा जिंदा यार है। दुरे लग बड़ी अच्छी रही है आजकल। दुरेल लंदन क्या गई भी बात थी है। और उसने अपनी तस्वीरें जो लगा रही दुरेल है। लंदन का, वो तो उम्रे पे गई हुई थी। उम्र पे भी गई हुई थी जी, बिल्कुल। उम्रे के बाद लंदन गई मेरे है? ख्याल है लंदन भी गई हुई थी कब? उम्र से पहले। मैंने नहीं आई देखी। थिंक सो, बिकॉज लास्ट Somehow I टाइम, missed Dure's London pictures. वो हाँ, तो that was some time some ago. time ago, हाँ, I don't know, but these pictures are not Umrah pictures I'm talking about. They are very much Western pictures. Okay. She looks really good. बहुत Okay. अच्छी लग रही है, yeah. ठीक। आमना, बंस रोड के रोमियो जूलियट की 2 किस्तें आज हम रिव्यू करने जी, जा रहे हैं। They've moved into a new apartment. जी, और अतीका ओडो जी की एक जी, वही तौसीक हैदर भी आए जी, एज अतीका जी कैरेक्टर्स। characters are तो husband. क्या कहना चाहेंगी आप, क्या एंजॉय कर रही हैं बंस रोड को? So बंस रोड की रोमियो जूलियट मैं बहुत enjoy कर रही हूँ। ओके। मैं बहुत enjoy कर रही हूँ immensely. मैं ये वो ड्रामा जब मैं देख के I just watch with a smile on my face. It makes complete sense. It's very progressive. The characters are very likable, and surprisingly, I'm invested in all the characters. I'm even invested in Shaggo and Hamid. I like that whole track. I like the fact कि हामिद आया, उसने भाई से रिश्ता मांगा, भाई ने किया, और बाकियों का जो रिएक्शन हुआ, भाई ने उसको नहीं सुना, and he went and he told his sister that he is a really good guy and you should think about it. And that whole sequence, you know, I really appreciate it. It's very good writing and it's really needed that आप encourage करें कि women who are divorced or older women to remarry or marry at a later age, और जो एक सोसाइटी की आवाज़ है जो कि भाभी और दूसरी बहू है वो कर रही है, इट्स जस्ट नॉइज and it shouldn't be taken seriously. So ek to that track I really enjoyed. Secondly, yaar, Priya and Farhad are so enjoyable. That whole चूहे वाला track, मुझे बहुत मजा आया। नहीं खाना बनाने वाला पूरा खाना ट्रैक, बनाने वाला पूरा ट्रैक। सफाइयाँ अच्छा, मैंने सारी। कहा यार प्रिया, इट्स टाइम फॉर यू टू लाइक यू नो राइज टू द ओकेजन नाउ, कुछ तू भी कर ले। वो बेचारे ने पूरी रात लगा के अपार्टमेंट साफ किया, फिर उसने नाश्ता बनाया, फिर वो कभी चाय बनाता है, कभी कुछ करता है। और मेरा ख्याल था कि चूहा विल बी द टर्निंग पॉइंट एंड शी विल मैन अप एंड से मैं चूहा मारती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चलो नहीं, अगले चूहा दिन, मारा उसने, फेंका उठा के। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो डर रहा था और वो, बट शी फाइनली गॉट रिड ऑफ द चूहा। बट द नेक्स्ट डे शी डिड कुक एंड कढ़ाई। शी मेड अ वेरी ग्रेवी वाली कढ़ाई। वैसे आई मीन अगर मेरे घर का कोई बंदा होता फेल कर देता उस कढ़ाई को, बट फरहाद बीइंग फरहाद ही सेड बहुत अच्छी है। एंड नहीं, उसने दोनों ने खाई, उन्होंने कहा दोनों ने सही खाई। बनी। So चपली उनकी कबाब को उन्होंने मिस किया। चपली कबाब मिस किया। उनकी भी जो इस डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन थी वो यार मैंने बहुत अप्रिशिएट की, क्योंकि हसन हम अपने ड्रामा में बार बार रिव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि ड्रामों में देयर इज सो मच फोकस ऑन व्हाट इज़ रॉन्ग इन अ मैन एंड वाइफ रिलेशनशिप, एज मैन एंड वुमेन्स रिलेशनशिप एज हस्बैंड एंड वाइफ। द रॉन्ग इन द रिलेशनशिप इज़ फोकस्ड सो मच अपॉन कि हम बहुत कम देखते हैं कि रिलेशनशिप अच्छी कैसी होनी चाहिए। अब ये देखिए ना, ये सुबह गया है जॉब उस पर, वापस आया है, वो दोनों बैठे हुए हैं, उनकी कितनी नेचुरल कॉन्वर्सेशन है कि वो बता रहा है कि मैंने किया है, कहती है अच्छा सैलरी कम है, लोगे कि नहीं लोगे, कहता है हाँ सोच रहा हूँ, कहती थी कोई बात नहीं शुरू करो, अगली जॉब इससे ज़्यादा होगी कि फिर मैं बोर होंगी तो फिर मैं भी जॉब कर लेती हूँ। वो कहता है हाँ तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम करना चाहती हो करो। और कहती है खाना कौन बनाएगा, कहती है एक दिन तुम एक दिन मैं। It's such a healthy conversation, and she tells him about the पड़ोसन and you know वो ये है वो है, and मैं चपली कबाब खा it लिया। was such a healthy conversation और मैंने इतना उसको enjoy किया। and यार they performed it so well। इन वजूहात की वजह से मैं बर्न्स रोड बहुत enjoy करती हूँ। वो जो एक और लफ्ज, परीसा सिद्दीकी well done writing वो जो एक लफ्ज होता है ना प्रोग्रेसिव का, and तो progressive ये writing। प्रोग्रेसिव स्टोरी टेलिंग है। और जो हम पिछले कुछ अरसे से बंस रोड के बारे में बात करते आ रहे हैं कि जहाँ पे आपने 2 पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाए हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू
पॉइंट्स ऑफ व्यू। पॉइंट्स ऑफ व्यू दो दिखाए हैं कि जहाँ पे एक तरफ पेरेंट्स हैं एंड अभी भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे उसके लड़के की माँ बड़ा याद कर रही है लड़के को, बाप की भी तबीयत खराब हो गई है। जी। दूसरी तरफ जो फ्रिया के अब्बा हैं वो तस्वीर उठा के बैठे हुए हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो भूल गए हैं। Yeah. माँ भी जो है फ्रिया को याद करी कि फ्रिया की बहुत याद आती है रिमोट के, इसलिए कवर चेंज कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। so ऐसा नहीं है कि आपने वही वाली बात है कि दिखा दिया कि यार ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। आपने भी दिखाया है कि इन्होंने ठीक है जो भी फैसला किया वो किया, बट नाउ देर मेकिंग इट वर्क। Yeah. ऐसा नहीं है कि आपने उनको ये दिखा दिया कि माँ बाप के अगेंस्ट गए और फिर फेल हो गए और बुरी तरह से मतलब बर्बाद हो गए और स्ट्रगल किया है उन्होंने, टफ आपने टाइम दिखाई देखा है। वो भी दिखाई आपने जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, बट नाउ आई एम हैप्पी दैट दे शोइंग अ हैप्पी कपल, Yes. दे आर नॉट शोइंग अ मिजरेबल कपल Yes. कि यार कि ठीक है शादी कर ली माँ बाप की मर्जी से। एंड होता है कि माँ बाप की विल के अगेंस्ट जब आप जाते हो तो बहुत सारे केसेस में आपके साथ शायद अच्छा नहीं भी होता, लेकिन कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। सो अगर अच्छा हो गया और आप खुशी दिखा रहे हो तो उसमें आई थिंक यार बड़ा रियल है कि कभी खुशी कभी गम है, इन दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मतलब द फैक्ट कि दोनों की जिंदगियों में मतलब हंसी मजाक है और रोमांस है और शरारतें हैं, और ऐसा नहीं है कि वो लोग दोनों देर हंग अप विद लाइक यू नो व्हाटएवर हैपेंड। वो बड़ा इंटीमेट सीन था जब वो कंबल के नीचे चूहा चल रहा होता है तो वो कहती है हटाओ पाँव निकालो अपना, यू नो इट्स लाइक यू नो ओके देयर अ यंग कपल, यू नो। एक मुझे चीज और लगती है कि वो खिड़कियां दरवाजे हमेशा खुले रखे होते हैं। वो मुझे और लगता है वेस्ट ओपन है, या बट शी वेक्स अप आल्सो एंड लाइक यू नो एवरीथिंग इज ओपन, इट्स लाइक पूरा पीछे से नजारे, और वो तो मुझे वो थोड़ी सी और लगती है कि वो शायद उठ के खिड़की खोल दे। आई थिंक फॉर लाइट एंड ऑल दे कीप इट। I guess so. But it's well done, and I like the fact that now the story is going in they've got the apartment, they're living in this neighborhood, she's safe, and they struggle, but you know they're going to make it work with these neighbors and everything. I like that. It's a fun, तो आपने it's a fun dynamic. वो जो पिछला डायनामिक था वो थोड़ी ब्रीफली आपने दिखाया कि होटल में हरासमेंट वो सारी चीज, बट नाउ दिस सीम्स एंटरटेनिंग जो अतीका जी का किरदार है। और अब एक प्रॉब्लम जो मेरा है, बताएं। मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो अतीका जी के किरदार से ही है, और उनके किरदार से पर से नहीं है, बल्कि द पोर्ट्रेयल ऑफ एवरी पंजाबी वुमन उसके किरदार से। कैन वी प्लीज हैव अ पंजाबी कैरेक्टर दैट डजंट वेयर अ परांदा? कैन वी प्लीज? शिद्दत अगेन चांदनी सेम कैरेक्टर। Can we please have a Punjabi character that doesn't talk like हाँ हाय तुसी आ गए हो फिर तुसी जाओगे ते इंज मैं करांगी ते फिर। In case you didn't know, Amna's Punjabi. I'm Punjabi. Not every Punjabi character is going to talk like ऐसे तुसी आ गए हो हुन मैं तेनू दसांगी, हुन मैं बनाए ने चपली कबाब तेनू दसांगी, और वो भी कई दफा आप वो गलत पंजाबी बोल रहे होते हैं। वो और अगर आपने पंजाबी किरदार दिखाने तो वैसे दिखाएं जैसे स्टैंड अप गर्ल में दिखाए थे, फिर आप ठेस पंजाबी दिखाएं, फिर प्रॉपर पंजाबी किरदार दिखाएं ना। What is this thing with the पंजाबी किरदार? Why is every पंजाबी किरदार the same? एक जैसा परांदा होगा, एक जैसे टाइट कपड़े होंगे, डाटों वाली कमीज होगी, गोटे वाला दुपट्टा होगा, चूड़ियां होंगी, और एक खास बोलने का तरीका होगा, और एक खास कोर्स और अनपॉलिश्ड और अनकूथ किस्म की बिहेवियर होगी फॉर एवरी पंजाबी कैरेक्टर। पता कैसे लगे पंजाबी हैं? कैसे पता चले ना? हाँ, कोई ऐसे थोड़ी होता है कि कोई सोफिस्टिकेटेड या कोई नॉर्मल रेगुलर लोग थोड़ी पंजाबी होते हैं। पंजाबी ऐसे ही होता है। आपने पठान को भी स्टेरियोटाइप कर दिया, आपने पंजाबी को भी स्टेरियोटाइप कर दिया, आपने सिंधी को भी स्टेरियोटाइप कर दिया। आप क्या बेवकूफ समझते हैं यार ऑडियंस को? सटली नहीं आप कर सकते? व्हाट इज द प्रॉब्लम? That was my only turn off in the whole thing. Then why must we stereotype the Punjabi? I like the husband's character. He's from Peshawar. He has a slight Pashto accent as well, but he's a regular guy, and he's a nice guy. Maybe Atika ji's character is also nice. I don't even get to how nice or bad she is because of the paranda and the whole get-up. Why? यार आमना फिर कैसे पता चलेगी कोई पंजाबी? Hassan, यार shut up. Shut up. यार और डबल हो गया ना, यहाँ पे ये है और शिद्दत में चांदनी जो एक कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वो भी बिल्कुल ऐसे बोलती भी आई है जैसे कि हाँ हाय तुम क्या कर रही हो भाई।
Being a Punjabi, I Totally. endorse what you say. Yeah. Other than that, it's great. I'm just thinking, who did A good Punjabi? good Punjabi character apart from stand-up girl? कि जिसको मैंने बोला यार ये But Punjabi. Jeevan Nagar had some good Punjabi characters. No, but it was The set same genre, in. It was very Punjab centric. You mean outside of Punjab? I'm saying कि कोई usual drama जिसमें कोई पंजाबी किरदार हो और अच्छा किया हो. Regular Punjabi किरदार हो. Maybe Chaudhary and Sons, but again that was. Punjabi family essentially. You were talking about somebody who's not a Punjabi family. हाँ आगे. जरूर होंगे. नहीं है. सुनो चंदा में जो नादिया अफगान का किरदार था वो भी ऐसे था loud. Loud था. Loud and voiced with the paranda and the. कि एक normal पंजाबी किरदार हो जो बीच में कोई पंजाबी के 2-4 अल्फाज बोल दे. होंगे यार. ऐसा कैसे हो सकता है? आपको याद आ रहा है तो बताएं जरा. मैं सोच रहा हूँ. We're not talking about Punjabis portrayed as a Punjabi. Not a stand-up girl, not a Chaudhary and Sons, not a Jeevan Nagar. पंजाबी है वो नहीं. कि एक नॉर्मल ड्रामे में जैसे रोमियो जूलियट है उसमें एक पंजाबी किरदार आया हो. यूजुअली रमजान ड्रामास में होते हैं बट देन अगेन अभी जो एक कोई रमजान का एक ड्रामा था जिसमें उज़मा वाज प्लेइंग उज़मा है ना वाज प्लेइंग अ पंजाबी दिल पे दस्तक वो तो अनबेरेबल पंजाबी कैरेक्टर था. इतना लाउड और अनरियल. जवेरिया साउथ का भी हमने पॉइंट आउट किया था परिस्तान में. या इन इसी में बंस रोड में जो ताई हैं शी इज पंजाबी. जो बड़ी वाली जो उसकी फरहाद की ताई हैं शी इज आल्सो पंजाबी. उनका थोड़ा सा नहीं उसमें अच्छा पोर्ट्रेयल है अखाड़ा में. किसका? पंजाब से है ना जिसमें बुशरा जो खाला है पंजाब से. शी इज नॉट लाइक OTT. हाँ चौधरी साहब की जो मिसेस रियासत है ना. मिसेस रियासत इज आल्सो प्रीटी लाइक OTT. No, she's Mrs. Riyasat is pretty like pretty good. Okay. Yeah, अखाड़ा में अच्छी portrayal है पंजाबी इसकी. It's not OTT. But it also started out with the Reshma, with the Paranda thing. That's fine because it's set in Punjab. They showed yeah, but that's what I'm saying. एक non-Punjab centric drama जिसमें कोई पंजाबी किरदार. Exactly. ठीक है. जैसे पख्तून का हम कहते हैं कि हमेशा gun wielding culture and all of that. है ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी. आप स्टीरियोटाइप कर देते हैं. हमारी एथनिसिटीज को नहीं करना चाहिए. ओवरऑल अगर बंस रोड की बात की जाए आई थिंक जो स्टैंड आउट उसके सबसे बड़ी बात है कहानी तो है ही बट हमजा और इकरा ने जो एक अपना ऑन स्क्रीन एक कपल बन गया उनका. हालांकि आपको भी बड़े रिजर्वेशंस थे और स्पेशली आफ्टर मन्नत मुराद हमें था कि शायद सिमिलैरिटी हो एंड इकरा इज काइंड ऑफ लाइक यू नो रिपीटिंग द कैरेक्टर बट हियर बोथ हमजा एंड इकरा हैव रियली settled in well in their characters and they make a really nice on screen couple and वो जो आपस में उनका एक comfort है ना दोनों का एक ease है दोनों के बीच में. I think that was missing between Tala and Ikra. There is more. There's a bit you can see the comfort there's level. There's more synergy between the two. There's a lot of comfort level which is what amplifies the you know the good things. तो उनके जो सीन्स है आपस में क्यूट सी से वो बैठी हुई है सीढ़ियों पे वो आया मैंने तुम्हें फोन किया मैं तुम्हें मैसेज छोड़ा तो था अच्छा ब्रेक कर. सही बताओ तुम्हें करना चाहिए था. देखो डबल ब्लू टिक है ब्लू टिक किचन में सारा इट्स क्यूट. तो ये है. एनीवे हाँ स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए. वो तो एक बात है हम बात करते रहेंगे इस बारे में. मूविंग ऑन टू अमरा जी कॉन्ट्रैक्टर्स की 1 2 3 4 5 किस्तें जी. शाह यासिर और मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा है जी. और हमारी हर दिल अजीज मेरीन जब्बार साहबा ने इसको डायरेक्ट किया है जी. और ये 7 स्काई की प्रोडक्शन है जी. और ये ईद के पहले दिन से 5वें दिन तक इंटरेस्टिंग डायनामिक थी चला. तो इट्स लाइक एन ईद प्रोग्राम. लॉन्ग वीकेंड है तो चलो भी सब देखो. और आपका क्या 30-35 मिनट की. I really enjoyed it. शमीम हिलाली और मोहम्मद I love them as क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं hitmen target killers. I loved it. It was funny. It was very well executed. It answered all the logical questions that you would ask, most of them. The characters were very cute. Sure, a little bit of suspension of disbelief is required to believe that they are killers, because they're certainly not retired and extremely dangerous. Red नहीं है वो, मगर ये है कि cute बहुत है वो.
And I think Mamia did a really good job as Mamia Sara. was fantastic. Fantastic I as have to Sara. say, she's such I a think Hamza did a really good job as what's his name? yeah. क्या नाम होता है उसका? चनाब नहीं Janab? नहीं कुछ ऐसा नाम होता है उसका ऐसे होता नहीं I forgot. चंगेज नहीं Chengiz नहीं. कुछ ऐसा ही था. I forgot. But Hamza is also a very Absolutely fine actor. natural actor है. I really enjoyed watching Haris as the police wala, and of course Mahmood Aslam साहब बहुत अच्छा था. उसको बहुत अच्छा था. देखिए अगर आप इसको इन आइसोलेशन देखें, जो देखना चाहिए, जो उन्होंने बना के आपको प्रेजेंट किया, दैट वाज ग्रेट. मतलब मैं नो कंप्लेंट्स एट ऑल. आपने एक हमें कपल दिया, आपने एक एल्डरली कपल दिया. वैसे भी हमारे ड्रामों में एल्डरली कपल्स को आप बड़ा रेलीगेट करते हैं एक ही तरह के किरदारों में. सो इट्स ग्रेट कि आपने उनको एक दूसरी मुख्तलिफ नौयत के किरदार दिए. बहुत इंजॉयबल, बड़ा एंटरटेनिंग. और परफॉर्मेंसेज हम शमीम हिलाली साहिबा और मोहम्मद अहमद साहब वेटरन्स हैं उनके. आप मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लैप्स हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस में. स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस. फिर मामिया, आई थिंक शी इज अ वंडरफुल डिस्कवरी. जिस किसी ने मामिया को एक्टिंग में डाला है, ह्यूज शाउट आउट टू दैट पर्सन, बिकॉज झोंक सरकार में डिफरेंट एक्सेंट, बिल्कुल डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, डिफरेंट एवरीथिंग. यहाँ पे अ वेरी कूल अर्बन कैरेक्टर. एंड उर्दू का मुझे होता है हमेशा आमना कि जब हमारे यंगर जनरेशन उर्दू की डायलॉग डिलीवरी करती तो कहीं ना कहीं लैप्स आ जाता है. मामिया की उर्दू बहुत साफ है. उनके जो तलफ़ुज़ है या डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत अच्छी है. और तो उस बात की आई थिंक अप्रिसिएशन बनती है, बिकॉज उनके डायलॉग्स में कहीं पे भी आपको नहीं ऐसा लगता कि कोई बर्गनेस झलक रही है. यू नो कि अंग्रेजी का बहुत इन्फ्लुएंस है. उर्दू बहुत साफ और शफाफ तरीके से वो डिलीवर करते हैं, which is great. But you know, generally speaking now, no complaints. You can give your thing, but you don't have to be so apologetic about it. I'm just saying that it's a great effort, so I don't want. There was no mic drop moment. I don't want to put it down, but it could have been much better if there was a different backstory. Like for example, अगर इनका कोई करियर होता इस तरह का, आप जोन में आप हमें ले गए ना जहाँ पे विग शिग्स हैं, गन्ने पड़ी, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आप और हमें फिर उस तरफ ले जाते हैं कि इनका कोई चला आ रहा है सीन. क्या होता सीन? वो तो है ना नर्स जो वो इंजेक्शन वगैरह लगा रही हैं, या उनको पता है कि कौन सी दवाइयां करनी है. इनका जो ट्रिगर बना इस वेंचर करने के लिए वो था कि इनके बेटे की जब डेथ हुई, तो आई एम अज्यूमिंग व्हिच वाज फेयरली रीसेंट. तो मतलब ये हुआ कि कितने कोई साल या महीने, ये आई डोंट नो कितने साल हुए होंगे जब वो इस आए. एकदम से इस लाइन में आना, और फिर जो उनकी डायनामिक महमूद साहब के साथ वो बनी हुई थी, मुझे लगा there was very little time for them to have settled in this role that well. You know कि 7 मर्डर उन्होंने कर लिए, और 7 मर्डर्स इतने उन्होंने फिनेस और उसका सारी चीजों के साथ, लग नहीं रहा था कि फिनेस से वो कर सकते हैं. क्योंकि दूसरा जो मेरे ध्यान में सवाल आया वो ये है कि जब ये इतना हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं साथ में सब कुछ, तो वो सिरिंजेस के वो रैपर इधर उधर क्यों फेंके हुए उन्होंने? और वो जो अलमारी है, कपड़े खास तौर पे खून वाले कपड़े उन्होंने क्यों फेंके हुए? चलो इसकी आप इस तरह से सोच सकते हो. उन्होंने कहा कि भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, बार-बार का है, अब नहीं, और बार-बार, चलो ठीक है वो भी मान लिया. बट आप अलमारी को मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पता चलेगा. उनके बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ होता है और वो कपड़े चेंज कर रहे होते हैं. वो कहते हैं मेरी वो वर्दी दे दो. वर्दी पहन के घर से निकल रहे हैं, तो अगर वो लड़की सारा आ जाती, देख लेती, तो क्या होता? मतलब यू नो दीज वेरी लिटिल थिंग्स. तो जहाँ पे आप इतने लेवल पे चलेंगे, एंड प्रोडक्शन क्वालिटी वाज ग्रेट, आई मीन एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक. तो ये छोटी छोटी चीजें उनका भी मेरे ख्याल में ख्याल रखना चाहिए. ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंजॉयबल था, बहुत एंजॉयबल. मगर इट कुड हैव बीन, मतलब आई थिंक वी आर गेटिंग देयर. हाँ, वी गेटिंग देयर. सो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. कॉन्ट्रैक्टर्स, अभी मेरी ने जुर्म पहले बनाया था, तो आहिस्ता कॉन्ट्रैक्टर्स आई थिंक इज फार बेटर देन जुर्म. Far way better. Absolutely. Than Jurm. It's also comedy, so it's also fun, right? हाँ, and obviously the hugest shout out to Mohammad Ahmad साहब and Shamim Hilali, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया. लेकिन जो एक ऐसी फिल्म के एंड पे ड्रॉप माइक सीन होता है ना, वो अभी भी नहीं था. वो अभी भी नहीं था. और मेरा दिमाग goes back to a film like a Shawshank Redemption. I know. यार आप क्या करती हैं? No, but the thing is that we've seen these films, right? We've seen these films. We've seen the Inside Man and we've seen the Shawshank. ये तो वो तो खैर एक अलग वो है ना. क्यों अलग है? वहाँ नहीं पहुँच सकते. मगर हमने वो देखी है ना, तो उनसे इंस्पायर भी तो हमें होना चाहिए. अब वो बंदा है, वो एक पोस्टर के पीछे टनल बना रहा होता है 20 साल से. He's chipping away at the wall. I mean, that's your drop mic scene. That will come and see he's not there. They take off the poster. Because bloody hell, this was not a thriller.
Yeah. आपने जो मुझे ये लगा दोबारा, मैं हाउ नाइव ऑफ मी, कि शायद जो टॉप कमांड है ना उसको रिवील करें, Absolutely, मुझे भी यही ख्याल था कि there's कि शायद वो जो somebody, फुफ्फी है वो टॉप कमांड मुझे भी निकले, ये था कि there's somebody who's there and you know कि कौन था टॉप कमांड, कौन था, कौन था? कौन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स, पैसे 50 लाख रुपए किसने दे दिया, Yeah. यू नो। तो थोड़ा सा मतलब जब इतना आगे चले गए, मुझे हमेशा होता है व्हाई डू वी फॉल शॉर्ट, लाइक व्हाई, व्हाट हैपेंस। Yeah. या तो दे थिंक दैट द ऑडियंस इज नॉट सोफिस्टिकेटेड इनफ, बट दिस इज नॉट मेंट फॉर योर टिपिकल ऑडियंस एनीवे। No. तो थोड़ा सा जब इतना पुश कर लिए तो मुझे होता है कि लाइक यू नो वी राइट एट द फिनिश लाइन Yeah. एंड वी डोंट क्रॉस इट। Yeah. So, but huge shout out to the entire team. I have to say, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर जरूर देखें, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन को भी आई थिंक सेवन स्काई को भी अप्रिशिएट करना जी चाहिए, बिल्कुल। जिस तरह की ये प्रोडक्शन है। 5 किस्तों में उन्होंने एक बड़ी मजे की कहानी बताई है, और आप लोग इंजॉय करेंगे देख के। एंड इट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स की एपिसोड है। एक 29 मिनट की थी, एक 31 मिनट की थी, बाकी इसी रेंज में है। तो आप इंजॉय करेंगे, आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, और 5 एपिसोड्स हैं। Good performances. Yeah, very good performance, very entertaining. बट एक रिक्वेस्ट टू, बिकॉज मेरीन बना रही है इस तरह का कंटेंट, तो मेरी मेरीन से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा प्लीज ये जो है इसको हम स्क्रिप्ट को अगर टाइटन कर लें किसी तरह से, और थोड़ा सा इसमें और मजीद जिद्दत पैदा कर लें बैक स्टोरीज में, या जिस तरह से चीज़ें कंक्लूड होती हैं, तो इट वुड बी इवन बेटर। मूविंग ऑन टू आमना जी, शिद्दत की कोई 4, 5, 6, 7, 8, 10 किस्तें कितनी हैं? 5 बेतहाशा। उस वक्त से जब असरा घर से निकलती है, असरा के घर से जाने से घर से वापसी घर तक की वापसी तक, बड़ा कुछ हुआ इन 4 किस्तों में। मैंने एक बात रियलाइज की है, क्या बताएं? मैं आई एम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, ओके। तो एंड विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, बट ये मेरी एक व्यूअर की परसेप्शन है। मुझे लगता है कि असरा की जो मम्मी है ना, अगर ये एज का थोड़ा उतार चढ़ाव होता ना, शी वुड हैव मेड अ परफेक्ट कपल विद सुल्तान। द वे शी अंडरस्टैंड्स men, and the way she understands relationships, I agree. and the way that she taught Asra to be an obedient, समझदार wife, मुझे लगता है she would have been an ideal match for Sultan. वो और उनकी जो दोस्त होती हैं, उनकी दोस्त, ये बहुत जबरदस्त कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। मेरे ख्याल में सुल्तान जैसे मर्द होते ही असरा की मम्मी जैसे ख्वातीन की वजह से। बिल्कुल सही है। और जैसे उनका अपना बेटा है, वैसा उनका बेटा हो नहीं सकता था ऐसी वालदा के होते। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। उनकी बहू भी ऐसी नहीं हो सकती। बहू भी ऐसी नहीं हो सकती थी, ये हकीकत है। उनकी बेटी नहीं ऐसी हो सकती थी, नहीं, ये हकीकत है। पता नहीं असरा के अब्बा कैसे थे, मैं तो यही सोचता रहूं। असरा जब अपनी अब्बा की तस्वीर के साथ लिपटी हुई थी, मेरा दिल भी ऐसे ही लिपटा हुआ था। मैं कहता अंकल काश आप होते तो मैं समझता कि आंटी के दिमाग को क्या हुआ। अच्छा, the thing is, Amna, now in all seriousness, and no, I can't be serious about it. No, I want you to speak about this, please. It's very important. आपने दिखाया कि असरा ने ये डिसीजन लिया कि यार कि मैंने सुल्तान के साथ नहीं रहना, because my self respect is more important. Yeah, absolutely. I was like, well done, यार. And he puts me down all the time, and he makes me miserable. I feel bad about myself. I was like, well done. Well done. उसके बाद आपने असरा को घर से निकाला। आपने पहले दिखाया, माँ ने कहा इसका फोन मत उठाओ, आपने फिर भी घर पहुंचा दिया उसको। वेल डन। नहीं, अभी नहीं वेल डन। ओके, आपने उसको घर से निकाला, वो फोन करती है, माँ ने कहा नहीं आना, ठीक है। अब वो सड़क पे खड़ी हुई है, आपने सुल्तान का एक ड्रीम सीक्वेंस डाल दिया दिखाने का, ओ सुल्तान आप आ गए। आपने अभी भी नहीं आप दिया कि यार कि असरा घर पहुंच गई, और असरा ने वो एक डिसीजन लिया। ऐसे सड़क पे वैसे हाथ करते सुल्तान वो भिख मंगों की तरह असरा को आपने अभी भी सड़क के ऊपर भी खड़ा करके आपने सुल्तान को वापस लेके, ठीक है। फिर आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका बहुत शुक्रिया, आप असरा को फाइनली घर पहुंचा दिया आपने। जी, आपने पहुंचा दिया। आपने क्या किया कि माँ जो अभी तक इतनी सपोर्टिव है, एंड दी ओनली वुमन, ओनली कैरेक्टर who said कि ये लोग ठीक नहीं लग रहे, मेरी बेटी खुश नहीं है, और ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, ये लोग मुझे ठीक नहीं। सडनली शी हैज अ फ्लिप, एंड शी इज लाइक कि क्यों आ गई, इसको निकालो, बट ये तो है घर ऐसे नहीं बनते, घर ऐसे नहीं। What, please, over to you. No, there is no logical explanation. I think it was extremely damaging to show the mother like that. There was no need for it, because जाना तो था असरा ने वापस, आप उसको खुद से ही वापस भेज देते, वो आ जाता लेने और वो चली जाती। Why did they have to show the mother so regressive?
कि यहाँ तक कि दोस्त भी आ रही है तो वो कह रही कि मेरी बेटी वापस चली गई, वो मारता, अच्छा मारता भी है, ये भी करता है, सब कुछ करता है। वो कहती है उफ अल्लाह तुम्हारी बेटी कितनी अजीम है कि मार भी खाती है, टांगे भी तुड़वाई उसने, उसके पेट में भी लातें मारी उसके मियाँ ने, फिर भी वो वापस चली गई। हाय अल्लाह काश मेरी बेटी ऐसी होती। हम बहुत बात करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स एंड वी डोंट ऑफन स्पीक अबाउट glorification of toxic female characters. We do. This When is our a very parents, we very talk about. toxic female character Yes. that is being glorified. Yes. आप या तो ये दिखा रहे होते ना कि ये खातून है और ये ऐसे सोचती हैं और ये इनकी जो बातें हैं ये गलत हैं, आपने ये नहीं दिखाया गलत हैं, आपने उनको और बड़ा दिखाया कि वो सुल्तान के ऑफिस में गई हैं, ऑफिस में जाके उन्होंने उससे जो भी बात की है उस वजह से सुल्तान असरा को लेने आया है और असरा घर वापस चली गई और घर जब फिर पहुंचते रास्ते में माँ को फोन करके एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करती है। तो आपने फुल ग्लोरीफाई किया आंटी को, क्यों? आपने ये दिखाया है हर देखने वाली लड़की को who's going through a tough time and is thinking that उसकी self respect जो है वो affect हो रही है and she's in a damaging relationship or a toxic relationship. You've told her suck it up babe, it's just life. And now if somebody turns up and says यार आगे तो देखें क्या होता है, नहीं आगे क्यों देखें क्या होता है, means to an end are important. This is bad enough. ये आपने ये जो रास्ता चूज किया है, मुस्तकिल कह रहा है कि आप ज्यादती कर रही हैं, आपको नहीं भेजे उसको वापस, उसकी बहू उसको कह रही है, उसका ग्रैंड चाइल्ड कह रहा है कि मैं कब मैं इस शख्स की शक्ल नहीं देख सकता, माँ कह रही है नहीं बेटा। तो वो कहेंगे ना हमने डाले तो सही ये किरदार, it's not enough. It's not enough. These किरदार्स have no power. It's not enough. आपने जो डिसीजन मेकर दिखाया वो तो यही करता आ रहा है ना, और आगे कुछ भी हो कंक्लूजन मीन्स टू एन एंड, ये तो आपने दिखा दिया ना कि ये माँ एक ऐसी माँ है जो ये समझती है कि उसकी बेटी जितने मर्जी बेहुदा शख्स के साथ उसकी शादी हो गई है, चाहे वो नार्सिसिस्टिक है या जो भी उसका और मसला है, बस वो उसी के साथ निभाओ। But that's not all. That's not all. आपने ये भी दिखा दिया है बहुत ही मेलोड्रामेटिक और सॉफ्ट साउंड ट्रैक के साथ कि सुल्तान इज पाइनिंग फॉर हर, ही इज मिसिंग हर सो मच। उसको वो रात याद आ रही है जब असरा उसके बाजू पे सर रख के सोती है और वो कहता है कि अपने तकिए पे सो यार, वो कहती नहीं मैं इधर ही सोऊंगी, और फिर वो मुस्कुराता है। बहन को परफ्यूम नहीं लगाने देता कि खबरदार तुमने असरा की खुशबू को कभी हाथ लगाया, ये खुशबू सिर्फ असरा से आनी चाहिए। वो कहता है ओ माय गॉड असरा ने फिर ऑयली खाना दे दिया, और फिर उसको याद आता है कि हाय असरा तो है ही नहीं, मेरी जान की टुकड़ी असरा, my love. You're telling us that okay, he's an asshole, but he really loves her, यार, yeah, forgive him. It's okay. चलता है मर्द ऐसा करे खैर है, मोम की गुड़िया, प्यारी चीज है मर्द। Don't do a disservice to. Don't do this, यार. I want to ask these questions to Zanjabil, who's written it actually. How could she have written this? I mean, it's mind-boggling. It's mind-boggling. It's not just Zanjabil, it's the directors, the producers, the whatever. channels. She's the writer. I mean, for the so writing, many you have to people and give, the content team. for the writing, you will have to give the writer the credit or the discredit. I mean, yeah, of course it's everybody, but I'm just like, what the hell happened to mummy? I mean, what the hell? हम ये रोते हैं कि जी जहाँ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं वहाँ पे माँ बाप नहीं सपोर्ट करते। ओ भाई ये तो 3 दफ़ा खरीद लें सुल्तान को, फिर भी ये नहीं कह रहे, फिर भी they're saying go back to him, get abused. It's just emotional abuse. And she knows. And she's destroyed. known all along. She's known, वो माँ बाप जो ये कहते हैं कि यार कि शादी करके अब निभाओ टू द एक्सटेंड के तुम जलीलो ख्वार हो जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट टाटर्स में, उसको टॉन करके उसके आग लगा के जला दे सब कुछ तुम्हें, जब सांस ले रही हो ना बस तो ठीक, सांस ले रही हो ना, वो था ना आप वाला जो मैं कह रहा था कल कि आपने कहा कि क्या करता है, मारता है नहीं, पैसे देता है, हाँ। अच्छा नहीं, असरा ने तो ये भी कहा है कि there is a new woman every corner of his life. He's not loyal. My husband is not loyal. कहती हूँ कितनी छोटी बात करी यार, the boys will be boys. Men will be men. नहीं, वो कहती है कि तुमने डिसीजन लिया था ना, मैंने भी बोला था यार कि असरा के साथ होना तो यही चाहिए था जितना वो स्टूपिडली इसमें कर रही थी, बट अब अगर उसमें इतनी खुद में अवेयरनेस आ गई है कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशनशिप, इट इज अ सिचुएशनशिप, तो शी नीड्स टू बी हेल्प्ड। क्या इतना तो अब आप मदद करें ना, क्या आप बोले आप इतने खाते पीते अमीर, मतलब जल्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, आपको क्या फर्क? यार लेकिन ये नहीं है,
ये नहीं लगते, ये नहीं है, इनके पास सडनली पैसा आ गया, ये नहीं है जल्दी पुश्ती। देखो यार भाई यार अगले लैंड क्रूजर खरीद के दे दिए 3.5 4 करोड़ 5 करोड़ कोई स्टैंड नहीं ले रहा भाई, कोई स्टैंड नहीं ले रहा। कह रहा है मैंने नहीं जाना, मैंने शक्ल नहीं देखनी उसकी। मगर क्या स्टैंड दिया उसने? रोका बहन को? नहीं, प्रोटेक्ट किया नहीं। और वो रो रही है बिकॉज वो ऑब्वियसली वो जता रहा है कि तुम्हारी माँ आई थी मुझे कहने, तो मैंने उनकी नहीं उसने कहा कि मैं तो वो ही पीऊंगी जो वो पिएगा, आप जाएं अपनी दोस्त से मिल के आए, आज के बाद आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे। और रो रही है साइड पे बैठ के। शिद्दत, मोहब्बत की शिद्दत है। शिद्दत है ये। अच्छा वो जो दूसरा ट्रैक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट एट ऑल नाउ। Which one? वो जो परीजे वाला पूरा एक उन्होंने, अब वो गई है और घरौंदा में पहुंच गई है और घरौंदा पहुंच गई है, वहाँ उसको भी मिल गया है बॉय। बॉय, मैंने कहा था आपको एक बॉय आएगा, वो इसके लिए नहीं आया, उसके लिए आ उसके गया। लिए आ गया। बट और एक चांदनी आई है जो एक पंजाबी चांदनी नेवर सीन बिफोर कैरेक्टर। मैं शॉक में चला गया ये ये character। ना मैं भी, मैंने कहा यार ये मैंने किरदार कभी यार नहीं ये देखा किरदार मैंने कभी नहीं देखा ड्रामा में। ये ना, पंजाबी appearance ऐसा speaking, देखा है, पंजाबी ना accent ऐसा टाइट देखा है। कमीज, पंजाब परांदा, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल वर्कर, अनबिलीवेबल नेवर अनबिलीवेबल सीन बिफोर। अनबिलीवेबल। एक ऐसा किरदार मेरी नजरों के सामने आया कि मैंने बोला यार कि ये कैसे कंसीव हुआ होगा। एक बात है मैं ना, पूछना चाहूंगी राइटर से कि हाउ डिड यू कंसीव दिस आप कैरेक्टर? हाँ आप कोई चीज देखते हैं, आप कहते हैं यार ये कैसे कंसीव हुई होगी, ये कैसे हुई होगी, आपका माइंड ना बॉगल हो जाता है। या वैसी तो कोई चीज थी। या एब्सोल्युटली। मगर यार ऑल सेड एंड डन गिल्टी प्लेजर है ना। गिल्टी प्लेजर है लेकिन बड़ा डेंजरस भी है। बिल्कुल है। बहुत डेंजरस है। अग्रीड। हमारे मुल्क में क्या ख़वातीन के ऊपर मजालिम नहीं हो रहे, ख़त्म हो गए हैं, जुल्म होना बंद हो गया, ज़्यादतियाँ ख़त्म हो गई उनके साथ अभी। इट्स अनफॉर्चुनेट, आपने कैसी कैसी अभी फुटेजेस देखी हैं, वो छत से गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस बीच में आई थिंक रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड you can't say that dramas and their stories don't have no impact at all. They do. Every asshole out there is going to see this drama and say, if she can go back to him, what's your problem? Every mother-in-law will say this, that if she can put up with him, why is my daughter-in-law acting up? Every mother will say कि Every mother will say उसने कि तो यार किया। तुम वापस जाओ बेटा। इतनी अमीर घर की लड़की, पढ़ी लिखी खूबसूरत, अगर जा सकती है अपने मियाँ के पास वापस, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? Setting a very wrong example. It is. और बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि यार आप इस प्रोजेक्ट के बारे में यूं बोल रहे हैं, तो वो फलानी फिल्म के बारे में तो आपने यूं बोला था, तो ये बोला था। थोड़ी सी इस बात को मैं बड़े तहम्मुल में आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात को समझेंगे, टेलीविज़न जो एक मीडियम है और फिल्म का मीडियम है, ये दोनों मीडियम्स फ़र्क हैं। टेलीविज़न आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके टीवी लाउंज में चलता है, जहाँ पे आपकी फैमिली का हर मेंबर बैठ के देख रहा होता है। बिल्कुल। स्पेशली आपकी वो ख़वातीन भी देख रही होती हैं, वो मर्द भी देख रहे होते हैं, जिनका इतना एक्सपोजर, इतनी समझ नहीं होती मामलात के बारे में। वो अक्सर ड्रामों की कहानियों से देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिल्म ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप खुद अपनी मर्जी से पैसे खर्च करके जाते हैं देखने, एंड यू नो व्हाट यूर इन फॉर। और बहुत सारे इंस्टेंसेस में जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपको पता होता है कि यार कि आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, व्हाट यू गेटिंग इनटू, राइट। सो ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है, इसको आप समझें इस बात को कि टीवी का इम्पैक्ट और फिल्म का भी बहुत इम्पैक्ट होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन टीवी का ज़्यादा क्यों होता है और एक सर्टन तरह की ऑडियंस के ऊपर ज़्यादा होता है, उसको समझें, और फिल्म का किस तरह की ऑडियंस पे होता है वो भी समझें। एब्सोल्युटली। मैंने देखा कि बड़ा एक ज़हीन आदमी, आप फिलोसोफर हैं, गाइड, फिलोसोफर और ये सारी चीज़ें, बट ये समझने वाली बातें हैं। और जहाँ हम शिद्दत को एंजॉय कर रहे हैं और जहाँ आपने एक अच्छी चीज़ दिखाई कि असरा ने फाइनली स्टैंड लिया, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दीज 4-5 एपिसोड्स व्हेन शी इज बैक टू स्क्वायर वन? किक्स वो दिखाया उन्होंने, प्रोग्रेसिव थी कि यार। But we come full circle with this. I'm going to go back to the Coke Studio song. मैं आपको बताया था ना कि उमर मारवी की कहानी थी, वो एक्चुअली बड़ी पॉपुलर टर्न्स आउट की कहानी है और उस पे ड्रामा भी बन चुका है। अच्छा, हाँ, मारवी ड्रामा से बन चुका है उमर मारवी भी ड्रामा। जो मुझे माविश ने बताया, मैंने कहा मुझे नहीं पता था। मारवी तो बड़ा मशहूर ड्रामा था, मैंने देखा था बचपन में। तो ये बन चुका है उस पे ड्रामा। लेकिन जब मैं नुमान और बाबर से बात करी थी तो उन्होंने एंगल बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि पूरी ज़िंदगी हमने ये गाना एज सिंधीज और सिंधी कल्चर का हिस्सा सुना, मगर द एंगल वाज ऑलवेज के ओ वी आर सो हैप्पी दैट आवर वुमन हैज़ कम बैक। बट Coke Studio और जुल्फी के थ्रू the angle they took was we're so proud that she stood up for what she wanted,
and she didn't bow down to pressure. और her resilience, you know, कि वो बादशाह को और फ्यूडल को कहती रही कि मैंने मुझे रख लोगे यहाँ पे, मगर मेरा दिल मेरे लोगों के साथ ही है, मैं बिलोंग वहीं करती हूँ, मैं जाना वहीं चाहती हूँ. कि अल्टीमेटली वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसको वापस छोड़ आता है. सो दैट रेजिलियंस दैट एक गाने ने आपको इतनी डिलीवर कर दी, आप ड्रामों में वो ला ही नहीं पा रहे आप औरत की रेजिलियंस जो है. जैसे मुझे अब आपकी अभी बात से मुझे एकदम ख्याल आया कि जब हम वो देख रहे थे कैसी क्या है अभी जो दुरे और मिकाल वाला जैसे था, आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, एटलीस्ट जो दुरे के वालिद का जो किरदार था वो आपने ये तो दिखाया कि वो कह रहा है कि यार गलत है, लड़की उसमें वो कर रही है बट बाप कह रहा है गलत है. माँ उसकी भी कही थी, माँ उसकी भी कह रही थी, लेकिन एटलीस्ट बाप तो कह रहा था ना. कोई एक बंदा तो है. तो यहाँ पे आप जो डिसीजन मेकर है वहां पे बाप डिसीजन मेकर था. यहाँ पे माँ को आप मतलब इस स्लाइड में भी तो दिखा सकते थे कि यार कि वो कहती कि नहीं बेटा इट्स ओके, और लड़की फॉर सम रीजन वापस चली जाती. आपने ये दिखाना था ना कि एक बंदा है वो नार्सिसिस्ट है. एग्जैक्टली. तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ. I understand. मैं बस ये कहना चाहूंगा. आप लोगों को शिद्दत की ये सारी चीजें कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा. कल आमना ने जैसे कहा छुट्टी है हमारी, बट हम इंशाल्लाह आपसे एक दिन में दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, और हमारा आगे एक लाइनअप है और कंटेंट का, वो आप देखते रहेंगे. आमना ने आज आपको छोटा सा एक सरप्राइज भी दे दिया कि स्टैंड अप गर्ल से रिलेटेड कोई एक वो इंटरव्यू करने जा रही समथिंग हॉट के लिए, वो आप ज़रूर देखिएगा. आई पे नोमान और बाबर का इंटरव्यू आया होगा आज, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर किया होगा, उसको ज़रूर देखिएगा जी. और मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.